नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अवैध कब्जा करने वाले व्यक्ति की खैर नहीं। तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता जो है उसमें प्रावधान दिए गए हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति की जमीन पर अगर अवैध कब्जा कर रखा है तो उस व्यक्ति को किसी भी स्थिति में हटाया जाएगा। अब कब्जा किस प्रकार का होता है उसको भी आज की वीडियो में हम समझेंगे। कितनी अवधि में आप उसको हटाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं उसको भी हम समझेंगे। किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है उसको भी हम समझेंगे। और कौन कौन व्यक्ति जो रहते हैं उनकी जमीन पर अगर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसको हटाया जा सकता है। इन सभी बातों को आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह कार्रवाई जो रहती है यह मुख्यतः 3 लोगों की जमीनों पर लागू होती है। एक होता है भूमि स्वामी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक व्यक्ति लिया है भूमि स्वामी। तो भूमि स्वामी का मतलब होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के नाम पर कोई जमीन है, चाहे वह जमीन उसने खरीदी हो या उसे पैतृक रूप से प्राप्त हुई हो या बंटवारे में प्राप्त हुई हो या किसी भी रूप में उसको प्राप्त हुई हो और वह उसका भूमि स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में उस जमीन पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया जाता है तो उस जमीन पर से हटाने के लिए कार्यवाही जो है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत की जा सकती है, ठीक है। 250 के तहत वह कार्यवाही की जा सकती है। अब दूसरा होता है पट्टाधारी व्यक्ति। पट्टाधारी व्यक्ति से मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को शासन ने अर्थात सरकार ने जमीन जो है वो पट्टे पर दी है और उस पट्टे की जमीन पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जाधारी के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया जाता है, ऐसी स्थिति में पट्टाधारी व्यक्ति जो रहता है वह अपनी जमीन पर से उस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति को हटाने के लिए कार्यवाही कर सकता है और वह कार्यवाही जो होगी वह भी धारा 250 के अंतर्गत की जाएगी, ठीक है। अब तीसरी जमीन का प्रकार जो होता है वह होती है सेवा भूमि, ठीक है। तो देखिए, सेवा भूमि जो रहती है वह किसी भी व्यक्ति को उसकी सेवा पर्यंत दी जाती है। जैसे कि अगर कोई किसी गांव का चौकीदार है तो जब तक वह चौकीदार उस गांव की चौकीदारी करेगा तब तक के लिए उसे वह जमीन दी जाती है, ठीक है। या फिर अगर कोई व्यक्ति जो है किसी मंदिर का पुजारी है तो उस व्यक्ति को जो जमीन दी जाती है वह जब तक वह उस मंदिर की पूजा करता है तब तक के लिए वह उसे दी जाती है। तो इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को भूमि जो है वह सेवा भूमि के रूप में प्राप्त हुई है और उस जमीन पर अगर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उस व्यक्ति को उस जमीन पर से हटाने के लिए जो कार्यवाही होगी वह होगी धारा 248 के अंतर्गत, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत। अब इसमें 248 के अंतर्गत क्यों होगी? देखिए, 248 के अंतर्गत इसलिए होगी क्योंकि जो जमीन जो है, जो सेवा भूमि जो है, वह जमीन जो है वह शासन की जमीन है। वह जो जमीन है वह शासन के नाम से ही रहती है, लेकिन उस पर खेती बाड़ी जो है वह या तो पुजारी करता है या अगर चौकीदार को दी गई है तो वह चौकीदार करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उस जमीन के संबंध में उस पर से अवैध कब्जा हटाने की जो कार्यवाही होगी वह धारा 248 के अंतर्गत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतना समझ लिया कि एक भूमि स्वामी, पट्टाधारी या सेवा भूमि जो रहती है, इन भूमियों पर से किस धारा के अंतर्गत कब्जा हटाने की कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। अब कब्जा हटाने की कार्यवाही कैसे होती है उसको हम आगे समझने वाले हैं। तो देखिए, इसको हम ऐसे समझेंगे कि यह एक व्यक्ति है, ठीक है, और इसकी यह जमीन है। यह जमीन भूमि स्वामी के रूप में भी इसकी हो सकती है या पट्टाधारी के रूप में भी इसकी हो सकती है या इसकी सेवा भूमि के रूप में भी इसकी हो सकती है। इस जमीन पर अगर इस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है, इस पूरी जमीन पर कर लिया है या इसके किसी भाग पर अगर इस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले इस भूमि स्वामी को या इस पट्टाधारी को या इस सेवा भूमि का उपयोग करने वाले व्यक्ति को इस जमीन का सबसे पहले सीमांकन करवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीमांकन करवाना चाहिए। सीमांकन के लिए इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश करना चाहिए। अब सीमांकन की संपूर्ण कार्यवाही कैसे होती है उसके संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप आई बटन में जाकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब जब सीमांकन हो जाएगा तो सीमांकन में इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि इस जमीन पर पूरे भाग पर इस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति का कब्जा है या इसके किसी एक भाग पर कब्जा है, ठीक है, या किसी अंश पर इसका अवैध कब्जा है। तो ऐसी स्थिति में फिर इस व्यक्ति को क्या करना है कि जब सीमांकन की पुष्टि जो है नायब तहसीलदार महोदय या तहसीलदार महोदय के द्वारा कर दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में उस सीमांकन के संपूर्ण दस्तावेज अर्थात जो सीमांकन की कार्यवाही हुई है उस संपूर्ण कार्यवाही को इस व्यक्ति को उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी है और प्रमाणित प्रतिलिपि निकालकर इस व्यक्ति को क्या करना है
कि तहसीलदार महोदय के समक्ष या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत, ठीक है, 250 के अंतर्गत या फिर अगर सेवा भूमि है तो 248 के अंतर्गत इस व्यक्ति को तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? इस जमीन का कब्जा लेने के लिए, ठीक है। अब देखिए तत्काल कब्जा कैसे मिलता है, तो तत्काल कब्जा लेने के लिए अगर ये व्यक्ति जो है ये तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रथम दृष्टया अर्थात केस को पेश करने से ही अगर तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय को ऐसा लगता है कि इस जमीन पर या इस जमीन के किसी भाग पर इस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति ने 6 माह के भीतर कब्जा किया है, अर्थात इस व्यक्ति ने या तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश किया तो उस आवेदन पेश करने की तारीख से पिछले 6 माह के भीतर ही अगर इस व्यक्ति ने इस जमीन पर अवैध कब्जा किया है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय जो है ये अंतरिम आदेश पारित करेंगे। क्या करेंगे? अंतरिम आदेश पारित करेंगे और अंतरिम आदेश के माध्यम से इस व्यक्ति को इस जमीन पर से हटाकर इसका कब्जा जो है इस व्यक्ति को दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रावधान जो है वे है धारा 250 में। किसमें है? धारा 250 में इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन अंतरिम आदेश पारित होने के बाद में भी वह केस चलता रहेगा। कौन सा केस? जो तहसीलदार महोदय के समक्ष जो पेश किया है इस व्यक्ति ने, वह केस चलता रहेगा। उस केस में इस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा, यह अपना जवाब पेश करेगा, ठीक है। फिर इसके बयान होंगे, और उसके बाद में अंतिम बहस सुनने के बाद में तहसीलदार महोदय के द्वारा या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा उस प्रकरण का निराकरण कर दिया जाएगा। अगर यह व्यक्ति जो है यह तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष यह प्रमाणित कर देता है कि हाँ वास्तव में इस जमीन पर से इस व्यक्ति ने इसको हटाकर इस जमीन पर इस व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को इस जमीन से हटा दिया जाएगा और इस जमीन का कब्जा जो है इस व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि आपको कितने दिन के अंदर केस पेश करना है, ठीक है। आप कितने दिन के अंदर जो है तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष केस पेश कर सकते हो। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपकी जमीन पर अगर इस व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया है तो उसके तुरंत बाद आपको उसका सीमांकन करवाना चाहिए और सीमांकन करवाने के बाद में आप तहसीलदार महोदय के समक्ष तुरंत केस पेश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए आपको जैसे जानकारी होती है अर्थात इस भूमि स्वामी को या पट्टाधारी को अगर जानकारी होती है कि इस जमीन पर इस व्यक्ति का अवैध कब्जा है और उस कब्जे की जानकारी से अगर 12 वर्ष तक यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में 12 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद में यह व्यक्ति जो है इस जमीन का मालिक बनने के लिए सिविल न्यायालय में दावा पेश कर सकता है। क्या कर सकता है? सिविल न्यायालय में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिक बनने के लिए यह अवैध कब्जाधारी व्यक्ति जो है यह दावा पेश कर सकता है। तो इसलिए सीमांकन होने के बाद में या इस जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी भूमि स्वामी को या पट्टाधारी को जानकारी होने के बाद में अगर ये 12 वर्ष तक किसी प्रकार की कार्रवाई इसके विरुद्ध नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में धारा 250 का केस जो है इस व्यक्ति के विरुद्ध पेश नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर यह व्यक्ति जो है यह सेवा भूमिधारी है, ठीक है, सेवा भूमिधारी है और सेवा भूमि पर अगर इस व्यक्ति का जो है 30 वर्ष से अधिक समय का कब्जा हो जाता है, किसका? इस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति का इस भूमि पर अगर यह सेवा भूमि है और उस पर अगर इसका 30 वर्ष से अधिक समय का इसका कब्जा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर यह व्यक्ति जो है ये सिविल न्यायालय में इस व्यक्ति के खिलाफ और शासन के खिलाफ दावा पेश कर इस भूमि का स्वामी बनने के लिए दावा पेश कर सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।